है? बोले तेरी अमुक सहेली का। मीरा बोली मेरा दूल्हा कहाँ है? ब्याह हुआ होता तो माँ बताती, ब्याह तो अभी हुआ नहीं है, मुझे नहीं मालूम तेरा दूल्हा कौन है। नहीं बताना पड़ेगा। कहा कि जा बाबा से पूछ गया। बोले बाबा से नहीं पूछूंगी, तू ही बता। नहीं बताएगी तो न खाऊंगी न पीऊंगी। लौटने लग गई। माँ ने मीरा को बहलाने के लिए कह दिया, बेटी तेरे दूल्हा, ये जो सिंहासन पर विराजमान है ना गिरधर गोपाल, ये तेरे दूल्हा। कल बताया गया था कि बचपन के कोमल हृदय पर माता पिता जैसी छाप डालते हैं वो आगे के लिए अमिट होती है। वैसे बताया जा चुका है कि माँ गर्भवती होती है, उसी समय से उस बच्चे पर संस्कार पड़ना शुरू हो जाता है, उसके देखे सुने सोचे बोले खाए पिए के अनुसार। इसलिए हर व्यक्ति के गुरु के रूप में शायद पद्म पुराण में चर्चा आई है, प्रथम गुरु पिता कहलाता है जिसने अपने शरीर का अंश प्रदान किया। दूसरी गुरु माँ कही जाती है जो अपने उदर में रख करके उस पर अपने संस्कारों का छाप डालती है। और उसके बाद तो फिर अक्षर ज्ञान कराने वाले और बहुत सारे विद्या सिखाने वाले गुरु मिलते हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध बताने वाले सदगुरु कहलाते हैं, जो परम गुरु कहलाते हैं। तो मीरा के हृदय पर बड़ी गहरी छाप पड़ी जब माँ ने बताया कि तेरे दूल्हा गिरधर गोपाल है। मीरा के ही में भरो तबही ते यह भाव, मेरे पति गिरधर हैं 300 कहा दुराव। मीरा ने तो संबंध स्वीकार किया ही, ठाकुर जी ने भी इस संबंध को स्वीकार किया। करी पुष्टि हरिहू ने या संबंध ज्ञान की, पुष्टि हरिहू ने या संबंध ज्ञान की, या संबंध ज्ञान की, या संबंध ज्ञान की, पुष्टि संबंध ज्ञान की, पुष्टि संबंध ज्ञान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि ने भी पुष्टि करी, भगवान ने भी संबंध की पुष्टि की। कैसे? बोले आए सपने माही कन्हाई, आए सपने माही कन्हाई, और मीरा कोली ने परनाई, मीरा कोली ने परनाई। भरो मीरा के हृदय उछाल, भरो मीरा के हृदय उछाल, भयो मेरो गिरधर संग विवाह, भयो मेरो गिरधर संग विवाह। करूं संतत संबंध निवाह, करूं संगत संबंध निवाह। सपने में गिरधर गोपाल प्रकट हुए, वर बन के आए, बारात लेकर आए, और जैसे विधिवत विवाह होता है वैसे सपने में सारी विधि कराई। इसका वर्णन आगे हम लोग करेंगे। अभी विवाह से पूर्व की थोड़ी चर्चा चल रही है। तो बहुत प्यारा वर्णन है।
सपने में कैसे गिरधर गोपाल आए, उनके कौन साथ साथ आए, कैसे कैसे विधियां हुई, ये सब का वर्णन मीरा ने किया। अब यहां पर थोड़ा विचार करना यह है कि भाई जीव तो वैसे हर जीव प्रभु का है, इसमें कोई संदेह नहीं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सब मम प्रिय क्योंकि सब मम उपजाए। इस नाते सबको अधिकार है कहने का कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु की हूं। अब क्या है ये अपने अपने भाव के ऊपर निर्भर करता है। भगवान के साथ बहुत सारे नाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह भी एक नाता है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यह भी नाता है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, यहां तक कि त्वमेव सर्वम मम देव, हे मेरे देवाधिदेव आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे सब कुछ हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। अब किसी किसी को कोई कोई नाता विशेष भा जाता है। कल उदाहरण में बताए गए थे, कर्माबाई को मां बेटे का संबंध भाया। उन्होंने कहा कि गोपाल मेरा बेटा है, मेरा लाला है, मैं गोपाल की मां हूं, मैं उसे गोदी में बैठकर खिचड़ी खिलाऊंगी, कभी माखन मिश्री खिलाऊंगी। तो गोपाल ने उसी संबंध को मान्यता दी। सूरदास जी ने कहा कि वो मेरा सखा है, तो प्रभु ने इसी संबंध को मान्यता दी, इसी पर मोहर लगाई। उनका तो कथन है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मुझको भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। तो इस वाक्य को प्रभु पालन करते हैं, करते आए हैं बराबर से, आज भी करते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि हम तो अपनी तरफ से कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि हम प्रभु के हैं अथवा प्रभु हमारे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई भाग्यशाली है जिसको प्रभु कहे कि तुम मेरे हो। जागृत में कह दे तो फिर क्या कहना, जागृत में नहीं तो सपने में भी तो एक बार कहे। आज सपने में गिरधर गोपाल ने मीरा से कहा, गिरधर मीरा तू मेरी प्रिया है, मैं तेरा दूल्हा हूं। मीरा निहाल हो गई। गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा है कि सब ही कहावत राम के और सब ही राम की आस, लेकिन राम कहीं जेहि आपनो ते भज तुलसीदास। वे जिसको कहें कि तुम मेरे हो। शूर्पणखा भी तो आई थी कहने के लिए कि मैं तुम्हारी दुल्हन होना चाहती हूं, तुम्हें अपना दुल्हा बनाना चाहती हूं, लेकिन वो भक्ति भाव से नहीं आई थी, वो गलत ढंग से आई और गलत ढंग से पेश आने लगी। इसलिए उस समय उसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार तो किया उसको भी, लेकिन बाद में बोले कृष्णावतार में जब तू कुब्जा बन करके आएगी तब। तो वही कुब्जा बन करके आई थी। राम सदा सेवक रुचि राखी। तो आज मीरा के इस भाव की पुष्टि ठाकुर जी ने सपने में करी, मीरा का पानी ग्रहण करके। अब दिन बीतने लगे, मीरा के भाव की पुष्टि होती गई। मीरा गिरधर गोपाल को इसी भाव से भजती रही, भजती रही। अब उम्र बरस 10-5 में, 10 और 5 कितना हो गया, 15 वर्ष की उम्र हुई मीरा की। तो उम्र वर्ष 10-5 में भई ब्याह बेजोग, मीरा रहती मगन नित हरि के मिलन वियोग। अब मीरा को चिंता नहीं है कि मेरा ब्याह होना है, मेरा निश्चिंत है, मेरा ब्याह तो हो चुका है।
लेकिन माता पिता को ऐसा लगने लगा कि बेटी अब ब्याह के योग्य हो गई है, इसके लिए किसी घर भर की तलाश होनी चाहिए। इस बीच में ये 5-6 वर्ष की जो अवधि बीती, गिरधर के मिलने से लेकर के और ब्याह की चर्चा के बीच क्या हो रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शैशव भयो व्यतीत तुरंत पौगंड अवस्था आई, गिरधर लाल और मीरा की, गिरधर लाल और मीरा की दृढ़ कर भई मिताई। कबहू स्वप्न में कबहू ध्यान में गिरधर आवन लागे, कबहू स्वप्न में कबहू ध्यान में गिरधर आवन लागे। जग सो उदासीन मीरा दिन प्रति गिरधर नित, कबहू स्वप्न में कबहू ध्यान में गिरधर आवन लागे, कबहू स्वप्न में कबहू ध्यान में गिरधर आवन लागे। जग सो उदासीन मीरा नित गिरधर प्रति अनुरागे, जग सो उदासीन मीरा नित गिरधर प्रति अनुरागे। कबहू मिलन की खुशी मनावे गिरधर संग ले सोए, कबहू मिलन की खुशी मनावे गिरधर संग ले सोए। कबहू विरह को अनुभव करके अकुलावे और रोवे, कबहू विरह को अनुभव करके अकुलावे और रोवे। मीरा जगत से उदासीन रहने लगी, सखी सहेलियों के साथ अब इसका मन नहीं लगता। कोई घर में उत्सव होता तो उसमें मीरा की कोई दिलचस्पी नहीं थी। हो रहा है, लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, मैं तो अपने गिरधर के साथ इनकी सेवा में लग रही हूँ, मुझे तो जहां लगना चाहिए मैं लग चुकी हूँ। कभी ऐसा लगता कि गिरधर मेरे साथ बात कर रहे हैं, और कभी ऐसा लगता था कि गिरधर मुझसे कुछ दूर चले गए हैं। तो जब नजदीक पना का अनुभव होता तो मिलन के गीत गाती, और कभी दूरी अनुभव होती तो विरह का अनुभव करके रोती, विरह के गीत गाती। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आप न आए लिख नहीं भेजे, आप न आए लिख नहीं भेजे। बान पड़ी ललचावन की, मान पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये तो नैना कहो नहीं माने, ये तो नैना कहो नहीं माने। नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की।
बस नहीं मेरो, कहाँ कहूँ कछु बस नहीं मेरो। प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरी भई बिनु दामन की, तेरी भई बिनु दामन की। कोई कहिया रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। इस प्रकार कबहू मिलन की खुशी मनावे, गिरधर संग ले सोए, कबहू विरह को अनुभव करके अकुलावे और रोए। प्रेम भक्ति के लक्षण प्रगटत समय समय पर तन में, प्रेम भक्ति के लक्षण प्रगटत समय समय पर तन में। प्रियतम प्राणनाथ अब बसी गए नैन प्राण तन मन में, प्रियतम प्राणनाथ अब बस गए नैन प्राण तन मन में। प्रिय सहचरी मंगला मिथुला चंपा और चमेली, प्रिय सहचरी मंगला मिथुला चंपा और चमेली, गंगा और गोमती केसर अलीगढ़ अति अलवेली, गंगा और गोमती केसर अलीगढ़ मत अलबेली। संतत संग रहे मीरा के सेवा सकल संभारे, सतत संग रहे मीरा के सेवा सकल संभारे। भक्ति भाव में सहयोगिन बन भांति अनेक दुलारे, भक्ति भाव में सहयोगिन बन भांति अनेक दुलारे। मीरा की सखी सहेलियों के नाम बताए, मंगला, मिथिला, चंपा, चमेली, गंगा, गोमती, केसर, ये सब मीरा जी की निज सेवा में रहने वाली सखियां हैं। राजकुमारी है ना, राजकुमारी के साथ शिष्ट ढंग की अच्छी अच्छी सहचरियां तो होंगी ही। मीरा के अनुकूल रह करके मीरा का सहयोग किया करती। भक्ति भाव के लक्षण मीरा के शरीर में प्रकट होने लग गए। कभी आंखों से प्रेम के आंसू बहते भगवत गुणगान करते समय, कभी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, कभी कंठ गदगद हो जाता, कभी मूर्छा सी भी हो जाती। ये सब प्रेम के, भक्ति के अष्ट सात्विक विकार किसी भाग्यशाली को प्राप्त हुआ करते हैं। बाबा श्री सुंदरदास जी ने वर्णन किया है, कबहू की हंसी उठ नृत्य करे रोवन फिर लागे, कबहू के गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कबहू के हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबहू को होई मुख मौन गगन जय सो रही जावे, चित्त वित्त हरिशों लगो अब सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। जब प्रेम लगो परमेश्वर सो तब छूट गयो सिगरो घर बारा, ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर सम्हारा, श्वास और श्वास उठे प्रतिरोम, बहे दृग नीर अखंडित धारा,
सुंदर कौन करे नवधा विधि, छा की रहो रस पी मतवारा। ये सब भक्ति के प्रेम के लक्षण मीरा में प्रकट होने लग गए। ये सहेलियां इनको सहारा देकर के संभाला करती थीं। अब वैसे तो सारा परिवार इसको बड़ा प्यार करता है, वैसे तो परिवार सकल प्रिय, मानत सब निर्देशा, किंतु अहे दूधा जी को मीरा पर ध्यान विशेषा। दूधा राव दूधा जी जो इनके बाबा लगते हैं, दादाजी लगते हैं, उनका विशेष ध्यान है। मीरा को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए, मीरा अनपढ़ नहीं रहेगी। कैसी कैसी पढ़ाई पढ़ेगी? बोले पूजा पाठ कथा कीर्तन संगीत नृत्य विधि नाना, अश्वारोहण, छत्राणी है ना, जरूरत पड़ी तो राज्य की रक्षा करने के लिए कभी घुड़सवारी का भी। देखिए महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। राज परिवार की बेटी है, ये सब भी शिक्षा जरूरी है। तो पूजा पाठ कथा कीर्तन, लाड़ प्यार दीक्षा शिक्षा, सत्संग जोग जप ध्याना, पूजा पाठ कथा कीर्तन संगीत नृत्य विधि नाना, अश्वारोहण अस्त्र शस्त्र विधि राजवंशे अनुसारा, मात्र सकृत संकेत सिद्ध सब अस उत्तम संस्कारा। मतलब एक बार शिक्षक रखे गए थे सारी बातें सिखाने के लिए। संगीत के शिक्षक अलग हैं, अश्वारोहण और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले और हैं। तो एक बार जो बता देते थे दोबारा बताने की जरूरत नहीं होती थी, ग्रहण कर लेती मीरा। निर्गुण सगुण स्वरूप प्रभु को साधन साध्य निरूपण। जब सत्संग की बात आती, ज्ञान विज्ञान की बात आती, तो प्रभु को निर्गुण क्यों कहा जाता है? बताया जाता है इसलिए कि प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है वो। उनमें सत्व रज तम इत्यादि बांधने वाले प्राकृतिक गुणों का अभाव है। और सगुण क्यों कहा जाता है? जो निर्गुण है तो सगुण कैसे? कहा कि भगवत्ता के गुण उनमें बराबर विद्यमान रहते हैं। ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है, सौशील्य है, कारुण्य है, वात्सल्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, श्री है, यश है, ये सब भगवत्ता के गुण है। तो ये भगवत्ता के गुणों से नित्य संयुक्त है, इसलिए सगुण है। और प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, इसलिए निर्गुण है। जैसे सूरज में अंधकार नहीं है अंधकार क्या सूरज में? जैसे अग्निदेव में ठंडक नहीं है, गर्मी है, जैसे सूरज में अंधकार नहीं है, अग्नि में ठंडक नहीं है, ऐसे भगवान में सत्व रज तम ये 3 गुण इनसे ऊपर है भगवान, इसलिए निर्गुण है। ये सब बताया जाता मीरा को। निर्गुण सगुण स्वरूप प्रभु को साधन साध्य निरूपण। साधन का निरूपण, साध्य का निरूपण। साध्य हमारा क्या है? साध्य हमारा प्रभु है। साध्य माने जिनको प्राप्त करना है इस जीवन में। हरिसम नहीं कोई वस्तु जब। हमने जगह जमीन प्राप्त कर ली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमने महल अटारी प्राप्त कर ली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमने पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये सब यही रह जाने वाला है। राजा भोज अपने सौभाग्य का वर्णन किया करते। एक दिन सवेरे सवेरे जगते ही लगे कहने की मेरे पास क्या क्या है, मैं कितना का मालिक हूं। बोले चेतो हरा युवतय,
चित्त को हरने वाली युवतियां हैं। चेतो हरा युवते सुहृदो अनुकूला, हमारा हित चाहने वाले लोग हमारे अनुकूल है। सुहृदो अनुकूला सद बांधवा, हमारे बंधु बांधव हमारे प्रति बराबर हमारे प्रति अनुकूल भाव रखने वाले हैं। सदबांधवा प्रणय नम्र गिरश्च भृत्या, विनम्रता पूर्वक मधुर वाणी बोलते हुए सेवा करने वाले विनम्र सेवक लोग हैं हमारे यहाँ। और वलगंत दंत निवास तरला स्तुरंगा, हाथी खाने में सैकड़ों हजारों हाथी झूल रहे हैं। गुड़साल में सैकड़ों हजारों घोड़े मस्त, ये सब सुलभ है। एक पंडित जी वहीं पर विराजमान थे। अब ये 3 चरण श्लोक तो रच चुके हैं, अब आगे क्या लिखे हैं ये समझ में नहीं आ रहा था। तो पंडित जी ने उस पाद की पूर्ति की। बोले सम्मीलने नयन और नहीं किंचिदस्ति, जब तुम्हारी आंख बंद होगी सदा के लिए तो ये इसमें किसी पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, न पत्नी साथ जाने वाली है, न पुत्र साथ जाने वाला है, न सेवक साथ जाने वाले हैं, न हाथी साथ जाने वाले हैं, न घोड़ा साथ जाने वाले हैं। तुम इतने के लायक भी नहीं रहोगे। भीतर टटोलो कि ज्ञान कितना है, वैराग्य कितना है, भक्ति कितनी है, श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है, भजन कितना है। पूज्य चरण शास्त्री जी, श्री पंडित रामचरण शास्त्री जी महाराज एक पद हमको लिखवाए थे कह करके, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, 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 कितना नगदी कमाया और उधार कितना, कितना नगदी कमाया उधार कितना, कितना नगदी कमाया और उधार कितना, कितना नगदी कमाया और उधार कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना। जगह जमीन इतनी, महल मकान इतने, फ्लैट इतने और बैंक बैलेंस इतना, सब इतना 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 गिनती कर रहे हैं। बिहारी जी से प्यार कितना, ये हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो सम्मीलने नयन और नहीं किंचित। आंख बंद होने के बाद कोई तेरे लायक, तेरे काम लायक नहीं रहेगा। तू अकेला जाएगा, खाली हाथ जाएगा, छूछा जाएगा, ये नौबत न आवे। इसलिए साधन साध्य पर ध्यान रखो। साध्य प्रभु है और उनको प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, सेवा है, उपकार है, पूजा है, पाठ है, कथा है, कीर्तन है, सत्संग है, ये सब श्री हरे नमः, ये सब साधन है। वैसे प्रभु साधन से ही प्राप्त हो जाएंगे, कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन साधन करो, होंगे तो अपनी कृपा द्वारा सुलभ, लेकिन साधन भी करो। ये मीरा को जिज्ञासा होती थी, बाबा साहब